भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर दुष्ट कंस को हराने तक की विस्तृत कथा सदियों से संरक्षित है। उनकी कथा में शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्राप्त करना भी शामिल है, जो इतिहास में महत्वपूर्ण है। सुदर्शन चक्र को हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली और दिव्य हथियार माना जाता है, जो महान भगवान विष्णु से संबंधित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में व्यापक रूप से संरक्षण का देवता माना जाता है। सुदर्शन चक्र में 2 घूमती हुई डिस्क होती है, जिनमें से प्रत्येक के किनारों पर 10 लाख से अधिक तीखे कांटे लगे होते हैं, जो विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। सुदर्शन चक्र नाम 2 शब्दों से आया है, सु जिसका अर्थ है शुभ और दर्शन जिसका अर्थ है दृष्टि, इसलिए इसे देखना एक शुभ प्रतीक है। चक्र शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो लगातार गति में रहता है, जो च्रुहु शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है गति, और क्रुहु जिसका अर्थ है करना। सभी हथियारों में सुदर्शन चक्र विशेष रूप से अद्वितीय है, क्योंकि यह हमेशा गतिशील गति में रहता है। इस दिव्य और विशेष अस्त्र के निर्माण और ये कैसे प्रकट हुआ, इससे जुड़ी कई आकर्षक कथाएं हैं। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसी ने नहीं दिया था। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र कृष्ण के पास मौजूद एक दिव्य अस्त्र था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन चक्र एक शक्तिशाली तीखे किनारों वाला गोलाकार चक्र था, और यह तेजी से बुराई को नष्ट कर सकता था और धार्मिकता की रक्षा कर सकता था। एक युवा लड़के के रूप में कृष्ण ने अपनी दिव्य प्रकृति और अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, और सुदर्शन चक्र उनके दिव्य रूप के प्रतीकों में से एक था। अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्ट शक्तियों को हराने के लिए विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दिव्य न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में धार्मिकता के रक्षक और संरक्षक के रूप में कृष्ण की भूमिका को दर्शाता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र को देवताओं के दिव्य वास्तुकार महान विश्वकर्मा ने तैयार किया था। यह कहानी विश्वकर्मा की बेटी संजना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका विवाह हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक तेजस्वी सूर्य देव से हुआ था। हालांकि भगवान सूर्य की तीव्र चमक और गर्मी के कारण संजना के लिए उनके पास आराम से रहना मुश्किल हो गया था। इसीलिए अपनी बेटी की भलाई के लिए चिंतित विश्वकर्मा ने हस्तक्षेप किया और सूर्य की चमक को कम कर दिया। अतिरिक्त सूर्य धूल से उन्होंने 3 उल्लेखनीय रचनाएं बनाई। पहला पुष्पक विमान, जो एक दिव्य उड़ने वाला रथ था। दूसरा भगवान शिव का प्रतिष्ठित त्रिशूल, जो उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सृजन सुदर्शन चक्र था, जो सर्वोच्च शक्ति का एक गोलाकार चक्र था। इसके बाद विश्वकर्मा ने इसे भगवान विष्णु को प्रदान किया, जिन्होंने इसका उपयोग धर्म की रक्षा और बुरी शक्तियों को हराने के लिए किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं को राक्षसों से लगातार पीड़ा का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। हालांकि भगवान विष्णु ने स्वीकार किया कि वे अकेले राक्षसों को नहीं हरा सकते। फिर वे भगवान शिव के पास पहुंचे, जो ध्यान में लीन थे। भगवान विष्णु भगवान शिव की समाधि को भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने प्रार्थना और जप शुरू किया, जिसमें उन्होंने शिव को प्रतिदिन 1000 कमल के फूल अर्पित किए। धैर्यपूर्वक उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, जब तक कि शिव अपने ध्यान की अवस्था से बाहर नहीं आ गए। भगवान विष्णु की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने चुपके से उनके प्रसाद से एक कमल का फूल चुराकर उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। जब भगवान विष्णु को पता चला कि एक फूल गायब है, तो वे विचलित नहीं हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी एक आंख निकाल ली और उसे पवित्र अग्नि में अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के कार्य से प्रभावित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य उपहार दिया, जो सुदर्शन चक्र था।
इस शक्तिशाली चक्र में अज्ञानता, भ्रम और बुराई को काटने की क्षमता थी, जिससे यह भगवान विष्णु के लिए उनके लौकिक कर्तव्यों में एक अमूल्य उपकरण बन गया। हिंदू पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र का वेदों और पुराणों जैसे विभिन्न पवित्र ग्रंथों में विशेष स्थान है। यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि इसे अंधकार और बुराई से लड़ते हुए ब्रह्मांड में सद्भाव और व्यवस्था के संरक्षण और प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों ने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर सुदर्शन चक्र का उपयोग किया है। जैसे समुद्र मंथन के दौरान सुदर्शन चक्र ने आध्यात्मिक पर्वत मंदराचल पर्वत को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया, जिससे भगवान शिव का दुख कम हुआ और प्रतिष्ठित शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भगवान कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र का उपयोग तब किया गया जब शिशुपाल ने अनगिनत पाप किए, जिससे उसके गलत कामों का अंत हुआ। युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने बाणों के पुल का घमंड किया, जिसे हनुमान भी नहीं तोड़ सकते थे, तो कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता के लिए गुप्त रूप से अपने सुदर्शन चक्र से उसका समर्थन किया। ऋषि दुर्वासा से जुड़ी एक कहानी में भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश को दिए गए अनुचित श्राप के कारण ऋषि पर सुदर्शन चक्र चलाया था। राजा से क्षमा मांगने पर ही विष्णु ने चक्र वापस लिया। नाथ संप्रदाय के एक पवित्र ग्रंथ में गोरक्षनाथ द्वारा सुदर्शन चक्र की गति को रोकने का उल्लेख है। हमारी संस्कृति हमारे देवताओं की कहानियों और उनके शक्तिशाली पाठों से बुनी हुई है। सुदर्शन चक्र गलत पर सही की जीत का प्रतीक है, और यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि ऐसा साधन है जो इसे सुनिश्चित करता है। इसकी उत्पत्ति और उपयोग से संबंधित कई कहानियां हैं, लेकिन उन सब का सार एक ही है, जो है बुराई पर अच्छाई की विजय। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।